तो चले मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज की इस वीडियो में ना मतलब तो हनी के बरहमा क्लास के केमिस्ट्री के छठा नंबर चैप्टर है को जी, ठीक है को तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत भाई। देखा हमारी यही मानना को अगर तू सभी वीडियो पे क्लिक कैला है ना तो बस 5 मिनट रुक जाए, एकदम खतरनाक ट्रिक से सारा क्वेश्चन याद करवा दो, टेंशन नहीं लिया, ठीक है को ना। चला जी अब ज़्यादा बकवास नहीं कर रही हो, क्लास का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और है ना मतलब कि तत्वों के निष्कर्षण है ना, और इसमें आपको 100 बताएंगे जी। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ना 5 से 6 नंबर का ही जाता है, ठीक है। और जरा नोट्स लेके मन को तेरा पे मैसेज कर दिया फ्री में नोट्स दे देवो, ठीक है को। चला हम क्लास के बाद स्टार्ट कर रही हो। देखिए ट्रिक बड़ी खतरनाक है को, सुना पहले कि सोडियम आवर्त सारणी के कौन सा ग्रुप का तत्व होता है। बोल भाई ए भाई हमरा याद नहीं ए भाई। सोडियम ने जानते कौन होता है सोडा, ए भाई सोडा के खा एगो आदमी खाए, दो आदमी कभी खा ही नहीं सका। सोडा एक ही आदमी खाए माने ग्रुप नंबर 1 हो गए आंसर। तो क्लास अभी देखा ना जी मजा आ जी, तो बस 5 मिनट रोकिया देखा आगे। कॉपर पाराइट के सूत्र, ये सब क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, 2026 में आई तो अच्छा से कर लिया। कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है ना भाई, ध्यान दिया जी, CuFeS2 होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, बात खत्म। अगला को ध्यान दिया, देखा एल्युमिनियम का अयस्क ए भाई, एल्यूमिनियम जानते हैं, एल्यूमिनियम मैंने कौची हारमोनियम। अब हारमोनियम बजावा तो कौची में रखा, बॉक्स में रखा हो ना भाई। हाँ चलिए बॉक्स में हम रख लिए जो है ना हारमोनियम बजा के बॉक्स में रख लिए, माने बॉक्स साइड है ना, दिमाग काम कैल को चला के ध्यान दिया जी। तो पूरा क्लास देखा ना, सारा ऑब्जेक्टिव याद तो टेंशन नहीं लिया। देखा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है, निष्कासन होता है, उससे क्या कहते हैं ए भाई, ओकरा अयस्के बोलते हैं भाई, अयस्के से निकलता है ना। चलिए खनिज, चलिए आगे बात करते हैं। सिनेबार कहा जाता है भाई, सिनेबार एच जी एस गोली मारा भाई, यस है ना। सिनेबार क्या है, यस भाई सही बात है। तो HGS लगा दीजिए, बात खत्म। ऑप्शन नंबर है और का वही ना होगा। अच्छा अस्पेल्टर, ठीक है भाई बतावा ना तू सब कि अस्पेल्टर का है। बोल भाई ये भैया ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। अशुद्ध जिंक हो भाई, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, ठीक है को। चलो हम आगे बात करिए जी। तो हनी सब अगर पीछे वाला वीडियो ना देखला जाके देख लिया, चैप्टर नंबर 6 में आ गेलियो। देखा NaOH का होता है, NaOH का होता है भाई कास्टिक सोडा, एक ना बोलते हैं कास्टिक सोडा। 6 नंबर का ये हला इतना इजी इजी क्वेश्चन है। देखा समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व कौन है, समुद्र जल में जो पाया जाने वाला तत्व है ना वो आयोडीन है। बहुत लोग मैग्नीशियम बताते ना भाई, होगा का आयोडीन। चलिए आगे बताइएगा, ठीक है। कि सिल्वर युक्त अयस्क का है, ये भाई सिल्वर युक्त उसमें मिला हुआ है ना। तो सिल्वर युक्त जो अयस्क होता है भाई, सिल्वर मैंने समझ रहे कितना महंगा बिकता है ना भाई। और महंगा बिकता है तो मैगी भी तो खाता है। मैगी माने कौची है ना, मैग्नेटाइट है ना भाई, मैग्नेटाइट होगा का भाई कि मैग्नीशियम होगा, इसमें तो है नहीं है ना, इसमें नहीं है, ठीक है। मैग्नेटाइट तो नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैग्नीशियम होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए डोलोमाइट, ठीक है भाई, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। अच्छा डोलोमाइट है ना खनिज में कहाँ पाया जाता है, रुकिए थोड़ा सा हम गलती बता दिए आपको। अच्छा अच्छा रुकिए थोड़ा सा, सिल्वर युक्त अयस्क जो होता है, सॉरी गैलेना भाई, गैलेना हल्ला अल्लाह, हम ही भुला जाइए जी। गैलेना होते राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए जी। चलो आगे ध्यान दिया, एक करना मैग्नीशियम होता है। डोलोमाइट माने कौची, कौची खाए तो डोला है, मैगिया खाए तो डोला है ना, की कहे मैगी खाए तो डोला है भाई है ना। तो मैगी माने मैग्नीशियम और क्या। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जी ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है ना प्रचुर मात्रा में ना भाई भू प्रवृत्ति में पाई जाती है। देखिए धातु की बात करेगा ना भाई, धातु की बात करेगा तो एल्यूमिनियम बताना है, लेकिन तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन बताना है। ये दोनों फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो धातु की बात करा एल्यूमिनियम किधर है, ऑप्शन सी बतावा, बात खत्म जी। आगे ध्यान दिया तू सब, देखा हाँ आग ले तत्व की बात कर दिल के, ध्यान दिया। अगर जब भी तत्व की बात करे जी तो का बताना, सिलिकॉन, गोली मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी पर। ध्यान दिया अगला को ना, कॉपर पायराइट का मुख्य अयस्क बताना। ए भाई मुख्य अयस्क है ना, जैसे नहीं बोलते कोई परिवार है, उस परिवार में एक मुखिया होता है ना भाई, माने एक मेन आदमी होता है, तो उसी प्रकार से है कि कॉपर का मुख्य अयस्क काची हो भाई। बोल भाई भैया कॉपर पायराइट, खत्म हो भाई तो सब है, लेकिन हमारा मुख्य बताना है। आगे ध्यान दिया अगला को ना, कि मालाकाइट अयस्क है भाई है ना, मालाकाइट केकर अयस्क है, ए भाई नहीं जाना हो। माला पहनावा काहे गुनी, काहे कि टॉपर अइले है,
टॉपर बराबर कॉपर है ना, ध्यान दीजिएगा। माला जो है ना, माला काट के करा यस के माला काट, तो माला काहे पहनावा है, कागनी टॉपर ना आ गए तो तू सब मेहनत करा, टॉपर हाजी हाजी माने कॉपर है ना। ट्रिक तो बड़ी खतरनाक है। चल आगे। जिंक ब्लेड है ना, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। जिंक ब्लेड, ए भाई गलत है, चलिए बताते हैं। हाँ, फेन उत्प्लावन विधि भाई, कौन सा विधि, फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। ओहो बोलबा ट्रिक बात हो ना, ये भाई को बात कही हो, है ना। जिंक, जिंक का निकल कहो जीन है ना, जिन का नाम सुने हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से भाई जिन, फेन में जिन पाया जाता है। चलिए ऐसे याद कर सकते हैं ना। अच्छा, कैसी है ना, कैसे क्या बोलते हैं, कैसी टेराइट, ए भाई कैसी टेराइट अयस्क के कर है, तो बोलबा ए सर, नहीं सॉरी ए भैया ना बोलिएगा, एशियन का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला को देखा, ये वाला क्वेश्चन हमारे परीक्षा में अइलो हल, ठीक है। को कौन सा सही है को देखा, एक ट्रिक हम ऐसा बतेबो ना जी, हम जाना कन्फ्यूजन कर गेलिए परीक्षा में लेल था, तो हम तो ट्रिकबा याद कर लिए आँख। अब आँख कहे के मतलब कौची, बोला भैया आँख तो बता दिल कौची हो भाई, अ से आयस का, ख माने खनिज, तो सभी आयस के खनिज होते। ऑप्शन नंबर ए बतावा ना, ट्रिकवा समझ में आई लो। चला देखा नीचे हम लिखियो दिलियो, देखा हम टाइपिंग के लिए तो लिख भी दिलिए। ट्रिक है 5G है, आँख, अ से आयस का, ख से खनिज, हमारे परीक्षा में अइले तो हनी के भी आई तो, ठीक है को। और देखा तो हनी अगर अच्छा लगा को ना ट्रिकवा, तो तबाही बैच के सब्सक्राइब कर लिया, हमारा नंबर तो अश्विन भैया जानबे करते हैं। चलिए आगे बात करते, देखा पूरा क्लास देखा जी, मजा आ जी। तो सुना पहले कि बात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, एक भात भट्टी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक बात भट्टी होता है ना भाई, ठीक है। बात भट्टी होता है, इसमें किस प्रकार का ना भाई है ना, मतलब कि ऑक्साइड का अपचयन होता है, ठीक है। हल ये सब नहीं जाना है क्या, आयरन का ऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है, गैंग और जो है ना मेरे भाई, ठीक है, गैंग और फ्लक्स जब मिल जाएगा आपस में, तो जानते हैं क्या बनाएगा, असलैग। कौन बनाएगा भाई, असलैग बनता है, ठीक है। चलिए याद रखिए, ठीक है, असलैग है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब मतलब कि आग बुझाने वाला पदार्थ कौन होता है भाई, आग बुझाने वाला जो होता है ना, एकदम से ऐसे, ठीक है, CCl4, CC है ना, L4 ऑप्शन नंबर भी बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बॉक्साइड के शोधन प्रयुक्त विधि है, मतलब अगर बॉक्साइड का शोधन करना है तो कौन सा विधि से कर सकते हैं, सिंपल है ना भाई, कौन सा विधि से कर सकते हैं, आइए हमर बताइयो, आंसर बताइयो, निछालन से। कौन से है, निछालन से है ना, याद है कि निछालन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ना कि निम्नलिखित में कौन है जिंक का अयस्क है, ये नहीं है, जिंक का नहीं अयस्क है, ये तो जिंकाइट होबे करते है कि नहीं है, ये तो है ही है, ई है लेकिन ई नहीं है। काहे कि का बोलिए बॉक्स है ना, बॉक्स में कौची ले जाइए, हारमोनियम माने एल्युमिनियम, एकर के कर एल्युमिनियम के ना है, तो आने के बता दिलियो। तो ऑप्शन डी मार के है जी, ध्यान दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, विद्युत विच्छेदन का एक मतलब ऐसे है यार, माने कि करंट डालेंगे ना भाई, विद्युत विच्छेदन तोड़ के प्राप्त करेंगे, है ना। केरा, हलाला केरा, नहीं जाना का, ये कैल्शियम के प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए आगे। सल्फाइड अयस्क, जितना भी अयस्क है सल्फाइड का अयस्क है ना, उसको कौन सा विधि से संग्रहण किया जाता है तो झाग प्लवन विधि, ठीक है। झाग प्लवन याद रखिए जी। चल आगे बात करेंगे, ध्यान दिया। देखिए थर्मिट विधि, ठीक है, थर्मिट विधि में ना किसका मतलब है ना उपयोग अवकारक के रूप में करते हैं, थर्मिट विधि होता है, ठीक है। उस थर्मिट विधि में हम क्या कर अवकारक के रूप में उपयोग करेंगे, बोलबा ये भैया एल्युमिनियम, और क्या चीज भाई, एल्युमिनियम मैंने क्या चीज, हारमोनियम। हारमोनियम जब बजाए तो थर थर हत्था करा है ना जी, हारमोनियम बजाओ थर थर करा है ना, तो थर्मिट विधि ऐसे बता दिया। का कि ट्रिक बा तुम्हारा पहले बता दिलियो हल, ठीक है को। देखा एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है, एल्युमिनियम का जब आप वैद्युत अपघटनी कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, हुप, ए भाई हुप बराबर कूप, का हो जाएगा हुप, बस चुप, तो सब चुप, आंसर हमारा हुप, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, आगे ध्यान दिया। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में, आप देखिए प्रगलन विधि में आ गया, और जो है ना धातु के ऑक्साइड में कौन सा अपचयन होता है भाई, 26 नंबर वाला, तो सब जाना हो तो कौची, कार्बन, कार्बन 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 मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिए जी, ठीक है को ना। हाँ कार्बन होता है, देखा तो कन्फ्यूजन में जा रही हमें। 26 नंबर वाला, हाँ चलो वही होबे कर तो चला।
चला ध्यान दिया, सही है को जी। देखा आयरन के महत्वपूर्ण है इसके, देखा आयरन के तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण माने मुखिया कौन है भाई? हाँ वही और कौन? हेमेटाइट। ए भाई माने जो महत्वपूर्ण है भाई, तो सब लोग टाइट रहता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है? माने सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक। ए भाई ये हमें बताइए, तोरा लगा है ये के खाए सबसे माने कि सबसे शक्तिशाली कारक के होगा? जेका माने कि क्या बोलते हैं, फलानमा के बेटा बा। हाँ ट्रिक आ गया ना, कौन है? तब फलानमा के बेटा बा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड में देखिए अपचयन में संयुक्त होता है। ए भाई संयुक्त होता है, एक प्रयुक्त भी होता है, ठीक है। चलो संयुक्त बोले ना तो कार्बन बताना, ठीक है। सॉरी संयुक्त बोले तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन प्रयुक्त बोले ना तो कार्बन बताना, ठीक है। ये आपका प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है, प्रयुक्त हो जाएगा ना भाई। चलिए आगे चलिएगा। अगला है ना, चलिए। ए भाई का बोले गलती ये बता दिए का जी? ध्यान दीजिएगा। अस्मल्टी देखिए संयुक्त बोले भाई, संयुक्त बोले तो जानते हैं क्या होता है? कार्बन होगा, सॉरी संयुक्त बोलेगा तब कार्बन, अब प्रयुक्त बोलेगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये बात क्या याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी मेरे भाई माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे, ठीक है। अच्छा सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु, हमको लग ही रहा था कुछ तो डाउट है, कुछ तो दाल में काला है भाई, जो कि काला पकड़ा भी गया आपका, है ना। चलिए तो देखिए गोल्ड, देखिए गोल्ड माने सोना, उस पे ना भाई जंग कभी लगबे ना करता है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। एकदम निचोड़ क्वेश्चन है। क्षारीय धातु है ना, चलिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ए भाई NS² होता है, ठीक है। NS² याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए है ना। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र भाई, नीला थोथा का होता है 5H2O, ठीक है। और हरा थोथा का 7H2O हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जिंक ब्लेड, अरे भाई जिंक ब्लेड ऐस सांद्रण किस विधि से किया जाता है भाई? ठीक है जिंक ब्लेड, हला एक कर तो हम नहीं बती वो बतलिए हाल कि जिंक कहाँ मिल रहा है? फैन में मिल रहा, मैंने फैन उत्पलवन विधि, ऑप्शन नंबर सी तो आने के पहले बता दिलियो। ध्यान दिया अगला को कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन कौन से विधि से करेंगे? विद्युत अपघटनी शोधन से करेंगे। बस मतलब बहुत अच्छा है ये वाला जी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा कपड़ा धोने वाला 10 अणु रहता है, जल के कई अणु? 10 अणु, ऑप्शन नंबर ए मार्क आइएगा। चलिए अगला है ना। अच्छे आयस की उपाधि अशुद्धि को क्या कहते हैं? गोएंग। जैसे कि तो सब क्या बोले जी कि मतलब कि भात बनाते हैं ना, तो चौरा चुनते हैं तो इसमें काला काला निकलता है ना, शुद्धि उसी प्रकार से इसमें भी रहता है, ठीक है। चला जी आगे ध्यान दिया। कॉपर में क्या होता है? कॉपर में क्या होता है? 40 नंबर वाला, और 40 नंबर वाला ना जाना है का? कॉपर में ई वाला हो वो हो, याद रखिए, ठीक है। चलो आगे ध्यान दिया है ना। बॉन अर्कल विधि द्वारा शोधन किया जाता है, ठीक है। मैंने बॉन अर्कल विधि द्वारा क्या शोधन किया जाता है? देखिए सबका हम यहाँ पे हिंदियों लिख दिए है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? ई गलत है ना, ई होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो, है ना। कहने का मतलब दोनों TI और ZR का भी करते हैं, ठीक है। TI और ZR का भी करते हैं, ठीक है। चलिए टाइटेनियम और जिरकोनियम है ना, मैंने सब क्या करते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटनी शोधन से किस धातु का शोधन किया जाता है? अभी जस्ट बोले थे, देखिए देखिए किधर 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 है विद्युत अपघटनी में। विद्युत अपघटनी किधर गए भाई? वो बड़ी दूर चल गलो जी। हाँ हाँ विद्युत अपघटनी कॉपर धातु है, कॉपर। तो इधर तो आंसर पता चल गलो, तो मैंने वही वाला क्वेश्चन में घुरा फिरा के हम दे दियो ना। चला बोला 42 नंबर वाला ना बतीबा। हाँ जी 42 के का होते हैं? 42 के बतावा ना। विद्युत अवनी शोधन में किस धातु का शोधन किया जाता है पता है? कॉपर है भाई, कॉपर आ गया ना। चलिए कॉपर ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कॉपर। रुके रुके थोड़ा सा, ये जा नहीं आ रहा। चलिए कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ना। अच्छा कॉपर तो होबे करेगा, लेकिन जानते हैं कॉपर तो है इसका, लेकिन इसका भी करते हैं जी, और इसका भी करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सही है। ए भाई चलिए आप लोग ना इन नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में दे देंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा है ना, माने कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, किसको करेंगे भाई? 43 नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है, हेमेटाइट को करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखा जी तो अनिस अपना वीडियो को दोबारा देख लिया तब जाके क्लियर हो, तो देखा ध्यान दिया कि निम्न में से ना ध्यान दीजिएगा, है ना। ए भाई आवा ना तू पेंसिल वो था नहीं यार लो भाई, ये पेंसिल किधर चल जाता है? चलिए देखिए निम्न में से कौन धातु विद्युत
है ना, विद्युतीय विधि द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता। माने विद्युतीय विधि द्वारा हम निष्कासित नहीं करेंगे। देखा जी, तू सब तो हमारा देख नहीं सका का, खाली सुन सका का ना, तो बढ़िया सुना ट्रिक बाजे बताबइयो। देखा, निम्न में से ना कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। देखिए, मैग्नीशियम के अयस्क की बात करते हैं ना, ये आपका जिप्सम में है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम का सब आपका है, सब मैग्नीशियम का देख लीजिएगा। अच्छा, सोडियम है ना, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाता है। ठीक है, सोडियम निष्कर्षण में कौन सा, अगर सोडियम को आपको निकालना है तो कौन सा विधि से निकलेगा सोडियम को? हाँ सही है, ये डाउन विधि। ठीक है, डाउन विधि ऑप्शन नंबर जगह। ठीक है, फेमस आपका डाउन विधि। ठीक है, चलिए, ये भी है लेकिन आपका बहुत अच्छा डाउन विधि होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, फलोफेदार है ना, क्या फफोलेदार, फफोलेदार कॉपर का आता है। फफोलेदार जो कॉपर होता है मेरे भाई 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि है ना कॉपर जिसमें 1% ठीक है शुद्धि रहता है ना। चलिए, पता चल गया ना जी, 47 के डी हो तो ठीक है को ना, मतलब कि कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहता है, बस वही तो बताना है जी। चलिए, 49 नंबर की हमारे बात करते बानी भाई, बतावा ना 49 नंबर के राइट आंसर काची हुई? ये पेंसिल वो ना लो भाई, रुका रुका थोड़ा सा, ए भाई जल्दी आ जाना, पेंसिल किधर है? चलिए, इसको एने लाना पड़ेगा ना। देखिए, है ना, चलिए, अर्जेंटाइन से जो है ना सिल्वर का निष्कासन किस विधि से किया जाता है पता है ना? 49 नंबर के देखा जी, बतावा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, शंकर लबन बनाकर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाई, इसको एजा रखना पड़ेगा ना। चलिए आगे बात करते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब ना बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। ए भाई ना जानते हैं 50 नंबर वाला, चुनमा को अगर पनिया में डालेंगे तो क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगा। हाँ भाई, जब उष्मा बाहर निकलेगा तो क्या होता है पता है? चलिए बताइए, उष्मा जब निकलता है मेरे भाई तो वही होता है उष्मा छेपी, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, मरकरी होगा कि ब्रोमीन होगा। चलिए ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, धातु का अक्षर के प, दू अक्षर के धा आतु, तब पारा भी दू अक्षर का हो जाएगा, बात खत्म, पारा मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर बोलेगा आ धातु कई अक्षर के बनल है? 1 2 3 अक्षर के, तो ब्रोमीन भी आपका 3 अक्षर का। ठीक है, समझ में आइलो ना जी? तो कौचू होता है कर पारा हो जरा मरकरी बोले, ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है तो सबके सामने 5 नंबर, सॉरी 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर, ओ कौन सा तत्व कमरे के, हाँ वही आ गया फिर से, एच जी माने पारा होता है। ठीक है, एच जी। चलिए आगे बात करते हैं। जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। ठीक है, जारन निस्तापन की अपेक्षा जो है ना संपन्न किया जाता है, जानते हैं, उच्चतर ताप पर। ठीक है, उच्चतर ताप पे याद रखिएगा। अच्छा, अवर्चिन अवर्त सारणी किसने बनाया था? ठीक है, 54 नंबर की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 54 का ही तो डोबेरा गलत है, 54 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली याद है। ठीक है, मोस्टली हम लिखे नहीं है लेकिन मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मेरे भाई बताइएगा कि फेन उत्प्लवन विधि, अल्लाह आगे लो जी, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क जो है ना उत्पादन किया जाता है भाई? तो 55 नंबर का सी है ना, सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। ठीक है, चला जी आगे ध्यान दिया, पूरा निचोड़ क्वेश्चन है को जी, एकरा में से अगर तू सब पढ़ लेवा तो पूरा परीक्षा में लड़ जी। तो ध्यान दिया, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? ठीक है, मैग्नेटाइट से, तो 57 का कहा जाएगा भाई। ठीक है, लोहा का, है ना, लोहा का याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ना कि सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट का गर्म किया जाना कहलाता है। अगर सल्फर को दूर करना है ना भाई तो पायराइट को गर्म कीजिएगा तो क्या कहलाता है? हल्ला, ये कौची होता है? भर्जन, याद रखिए, भर्जन होगा है ना। ध्यान दिया, अगला क्वेश्चन है तो सबके सामने कि बॉक्साइड के है ना शोधन में प्रयुक्त विधि क्या है? अगर बॉक्साइड का अगर आपको शोधन करना है तो कौन सा विधि होगा? एकदम निच्छालन विधि सबसे बढ़िया। ठीक है, निच्छालन। चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? हाँ, ये जो विद्युत शोधन कहलाती है, क्या कहलाएगी? चलिए आगे बात करते हैं। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या आता है भाई? 61 नंबर वाला, तो बोल भाई ए भैया Fe3O4 होती है और कोचिंग। ध्यान दिया, अगला को ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? ए भाई कौन कौन है? तो 62 का ई भी है, ई भी ऑप्शन नंबर बता दीजिए, सी, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है भाई? वही अभी जस्ट बताए थे, धातु मल कहलाता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है ना, बताइएगा सभी लोग। ठीक है, देखिए, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग
किस रूप में किया जाता है भाई, कौन सा रूप में करेंगे तो धातुमल के रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 65 है। अयस्क में उपस्थित अघात्री है ना, अधात्री और द्रवक है, अभी जस्ट बोले तो वही धातुये मल होगा आपका भाई, धातुये मल होगा। चलिए आगे, वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में ओहो निस्तापन जगह, ठीक है, क्योंकि इसमें उपस्थिति इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे, मतलब कि वायु की उपस्थिति में भर्जन, वायु की उपस्थिति में आपका भर्जन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओ खत्म हो गया भाई, हो गया खत्म, है ना। मतलब देख रहे हैं 67 क्वेश्चन बता दिए भाई। अगर 67 को कर लेवा ना भाई तो पूरा ही चैप्टर क्लियर है ना, 7वां को बाद में बता देवो, देखा है ना जी। और हाँ, अगर ये लोग अगर यहाँ तक आ गया तो कमेंटवा तो सब करके जाइए कि तोहनी के हमारे ट्रिक वाला कैसन लगलो जी, ट्रिकवा कैसन लगलो कमेंटवा कर दिए। ठीक है को, और हम थोड़ा सा बंद कर रही हो, मिल रही है तो से हम बाद में लाइव क्लास में मिल रही हो। ठीक है को ना, और कमेंटवा जरूर कर दिया। अब वीडियो के 2 बार देख लिया जी, तब जाके क्लियर हो जते तो सबसे। ठीक है को, चला हम बंद कर रही हो।